कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिन पर विश्वास कर पाना बहुत ही कठिन होता है। ऐसी ही अविश्वसनीय घटनाएं या तो अंधविश्वास में घटित हो जाती हैं या फिर मनोरोग विकार में। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में भी ऐसी ही एक अविश्वसनीय घटना घटित हुई जिसने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। तो क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर आज की कहानी को शुरू करते हैं। कानपुर शहर का एक मिश्रित आबादी वाला मोहल्ला रोशन नगर है। इसी मोहल्ले के कृष्णापुरी के मकान नंबर 7B401 में राम अवतार अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी राम दुलारी के अलावा 3 बेटे दिनेश, सुनील व विमलेश थे। राम अवतार फील्ड गन फैक्ट्री में मशीनिस्ट के पद पर कार्यरत थे। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी। उनका अपना 3 मंजिला मकान था जिसमें सभी भौतिक सुख सुविधाएं मौजूद थी। राम अवतार के 3 बेटे होनहार थे। बड़ा बेटा दिनेश सिंचाई विभाग में है और वह कानपुर के फूल बाग कार्यालय में तैनात है, जबकि सुनील बिजली उपकरणों की ठेकेदारी करता है। दिनेश व सुनील शादीशुदा हैं। दिनेश की शादी अर्चना से तथा सुनील की गुड़िया से हुई थी। दिनेश व सुनील अपने परिवार के साथ पिता के मकान में ही रहते हैं। राम अवतार का सबसे छोटा बेटा विमलेश कुमार, वह अपने अन्य भाइयों के साथ तेज दिमाग का था। विमलेश ने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई रामला स्कूल से किया, फिर बीकॉम व एमकॉम की पढ़ाई छत्रपति साहू जी महाराज महाविद्यालय से पूरी की। उसके बाद विमलेश की नौकरी आयकर विभाग में लग गई। वर्तमान में वह अहमदाबाद में आयकर विभाग में असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत था। विमलेश कुमार की शादी मिताली दीक्षित के साथ हुई थी। यह अंतरजातीय प्रेम विवाह था। विमलेश अनुसूचित जाति के थे जबकि मिताली दीक्षित ब्राह्मण थी। दरअसल विमलेश कुमारी मिताली दीक्षित को उनके किदवई नगर स्थित घर पर ट्यूशन पढ़ाने जाते थे। ट्यूशन पढ़ाने के दौरान ही दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए और उनके बीच प्यार पनपने लगा। मोहब्बत परवान चढ़ी तो दोनों ने शादी का निश्चय किया। विमलेश के घर वाले शादी को राजी थे, लेकिन मिताली दीक्षित के घर वाले राजी नहीं थे। लेकिन घर वालों के विरोध के बावजूद मिताली दीक्षित ने वर्ष 2015 में विमलेश कुमार के साथ विवाह रचा लिया और विमलेश की दुल्हन बनकर रोशन नगर स्थित ससुराल आ गई। ससुराल में मिताली को सास ससुर व पति का भरपूर प्यार मिला, जिससे वह अपने भाग्य पर इतरा उठी। शादी के 2 साल बाद मिताली दीक्षित ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उसने संभव दीक्षित रखा। संभव दीक्षित के जन्म से परिवार की खुशियां और बढ़ गई। मिताली दीक्षित संयुक्त परिवार में जरूर रहती थी, लेकिन कभी उसे किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। मिताली दीक्षित पढ़ी लिखी सभ्य महिला थी। वह किदवई नगर स्थित कोऑपरेटिव बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत थी। सुबह वह सास व जेठानियों के साथ घर का काम निपटाकर फिर बैंक जाती थी। बैंक से वापस आकर फिर घरेलू काम निपटाती थी। यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। वह हर तरह से खुशहाल थी। वर्ष 2019 में विमलेश का ट्रांसफर अहमदाबाद गुजरात हो गया। पति के बाहर जाने से मिताली दीक्षित विचलित नहीं हुई और अपने कर्तव्य का पालन करती रही। पति का आना जाना लगा रहता था। वह अपने बेटे संभव दीक्षित से बहुत प्यार करते थे। बेटे के अलावा उन्हें अपने माता पिता व भाइयों से भी बेहद लगाव था। माँ से उन्हें कुछ ज़्यादा ही लगाव था। इस बीच मिताली दीक्षित दोबारा गर्भवती हुई और उसने मार्च 2021 में एक बेटी को जन्म दिया।
इसका नाम उसने दृष्टि दीक्षित रखा। नवजात की देखभाल हेतु मिताली दीक्षित ने 6 महीने की छुट्टी बैंक से ले ली। इधर आयकर अधिकारी विमलेश कुमार 16 अप्रैल 2021 को विभागीय कार्य हेतु अहमदाबाद स्थित आयकर कार्यालय से निकले तो वह बीमार हो गए। उन्हें सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही थी। उन दिनों कोरोना काल की दूसरी भयंकर लहर चल रही थी और लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे थे। अतः घबराकर विमलेश कुमार ने अहमदाबाद से लखनऊ की फ्लाइट पकड़ी। फिर लखनऊ से अपने घर कानपुर आ गए। 19 अप्रैल 2021 को घर वालों ने विमलेश कुमार को बिरहाना रोड के मोती हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। अस्पताल में विमलेश का महंगा इलाज शुरू हुआ, लेकिन डॉक्टर कॉल के हाथों से विमलेश कुमार को बचा न सके। 22 अप्रैल 2021 की सुबह 4 बजे विमलेश ने दम तोड़ दिया। विमलेश के शव को निजी वाहन से रोशन नगर स्थित घर लाया गया। अस्पताल में लगभग 9 लाख रुपए खर्च हुए तथा अस्पताल की तरफ से घर वालों को मौत का सर्टिफिकेट भी थमा दिया गया। आयकर अधिकारी विमलेश कुमार की मौत से परिवार में हाहाकार मच गया। नाते रिश्तेदारों का जमावड़ा शुरू हो गया। माता पिता जहां बेटे की मौत पर आंसू बहा रहे थे, वहीं मिताली की आंखों से भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। भाई सुनील व दिनेश भी बेहाल थे। इसी बीच एक रिश्तेदार महिला ने रोते हुए विमलेश के सीने पर सिर रखा तो उसे विमलेश के सीने से धड़कन महसूस हुई। वह आंसू पोंछते हुए राम दुलारी से बोली, बहना तुम्हारा बिटुआ जीवित है। फिर तो बारी बारी से राम दुलारी व दिनेश ने भी धड़कन महसूस किया। इसके बाद अंतिम संस्कार की तैयारी रोक दी गई और पड़ोस में रहने वाले एक डॉक्टर को बुलाया गया। उसने विमलेश की मृतदेह की अंगुली से पल्स ऑक्सीमीटर लगाया तो ऑक्सीजन 77 और पल्स 62 आने लगी। उसे देख मौत का सर्टिफिकेट हाथ में थामने के बावजूद घर वालों ने विमलेश को जीवित मान लिया। इसके बाद सभी अपने घरों को चले गए। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत थी, इसीलिए परिवार के लोग विमलेश कुमार को तुरंत पनेस के एमसी, फॉर्च्यून व सिटी हॉस्पिटल ले गए, लेकिन सभी RT-PCR रिपोर्ट मांग रहे थे। रिपोर्ट उनके पास नहीं थी, इसीलिए शहर के किसी भी अस्पताल ने विमलेश को भर्ती नहीं किया। घर वालों को लाश में आस नजर नहीं आ रही थी, इसीलिए उन्होंने अपने घर को ही अस्पताल बना दिया। उन्होंने विमलेश को घर के ऐसी रूम में तख्त पर लिटा दिया और इलाज शुरू कर दिया। इस इलाज पर उन्होंने करीब 30 लाख रुपए भी खर्च कर दिए। विमलेश की मां राम दुलारी गंगा जल छिड़क कर उसके शरीर को पचती, सिर फिर साफ सुथरे कपड़े पहना देती। उसके शरीर को पोंछती, फिर साफ सुथरे कपड़े पहना देती। इस काम में उसकी पति राम अवतार भी मदद करते थे। राम दुलारी चम्मच से 2-4 बूंद गंगा जल उसके मुंह में भी डालती थी, किसी तरह की बदबू ना आए, इसीलिए कमरे में सुगंधित अगरबत्ती, धूप बत्ती भी जलाई जाती थी। गुप्त रूप से छोला छाप डॉक्टर व कथित तांत्रिक भी आते, वे पूजा पाठ तंत्र मंत्र करते थे। अब तक राम दुलारी व उसका पूरा परिवार अंधविश्वास व मनोरोग विकार का शिकार बन चुका था। सभी मानने लगे थे कि विमलेश कुमार कोमा में है और एक दिन जीवित हो जाएगा। पढ़ी लिखी तथा बैंक मैनेजर मिताली दीक्षित भी मनोरोगी बन गई थी। उसने भी मान लिया था कि पति कोमा में है और एक दिन वह जीवित हो जाएंगे। वह रोज बैंक जाने से पहले पति का माथा छूकर अगरबत्ती आती थी, सिरहाने बैठकर उसे निहारती थी, उनके सिर पर हाथ फेरती थी और उसे बोलकर जाती थी कि जल्दी ही ऑफिस से लौटकर मिलती हूँ। भाई दिनेश व सुनील जब काम से लौटते थे तो विमलेश से उसका हालचाल पूछते थे।
विमलेश की खामोशी के बावजूद वे उन्हें जीवित मान रहे थे। मिताली दीक्षित परिवार के प्रभाव में थी, इसीलिए वह उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे कचोट रही थी। यही कारण था कि उसने पति की मौत के 5 दिन बाद ही एक पत्र अहमदाबाद स्थित आयकर विभाग को भेज दिया था। पत्र में उसने लिखा था कि विमलेश कुमार की मौत कोरोना से हो गई है। पेंशन संबंधी औपचारिकताओं का जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए। आयकर विभाग ने पत्र के आधार पर प्रक्रिया शुरू कर दी थी कि तभी मिताली का एक और पत्र अहमदाबाद आयकर विभाग को प्राप्त हुआ। उसमें लिखा था कि ऑक्सीमीटर से जांच में पति विमलेश की पल्स चलती हुई पाई गई है, पर वह जीवित हैं, इसीलिए पेंशन व फंड भुगतान की प्रक्रिया को रोक दिया जाए। विभाग ने तब विमलेश की पेंशन फंड समेत अन्य भुगतान की प्रक्रिया रोक दी। इसके बाद आयकर विभाग ने विमलेश कुमार के मेडिकल बिल और सैलरी भुगतान संबंधी 7 पत्र पत्नी मिताली को भेजे, लेकिन मिताली ने कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे विमलेश का शरीर काला पड़ता गया। शरीर जब पूरी तरह से सूख गया तो मिताली को यकीन हो गया कि अब शरीर में कुछ नहीं बचा। मिताली ने सास ससुर को समझाने का प्रयास किया तो वे उससे झगड़ने लगे। परेशान होकर मिताली ने एक नाम पत्र अहमदाबाद स्थित आयकर ऑफिस को भेजा, जिसमें उसने विमलेश की लाश घर पर होने की सनसनीखेज जानकारी दी। इस पत्र के मिलने के बाद आयकर विभाग में खलबली मच गई। इसके बाद अहमदाबाद के जोनल अकाउंट की एक टीम विमलेश के कानपुर स्थित घर पहुंची, लेकिन परिजनों ने टीम को घर के अंदर घुसने नहीं दिया और न ही टीम को कोई जानकारी दी। अहमदाबाद से आई टीम वापस लौट गई और फिर कानपुर आयकर विभाग को पत्र लिखकर शक जताया कि आयकर अधिकारी विमलेश कुमार की मौत हो चुकी है। कानपुर सीएमओ के जरिए इसकी पुष्टि कराएं और जांच रिपोर्ट अहमदाबाद ऑफिस भिजवाएं। इस पत्र के बाद कानपुर के आयकर अधिकारियों ने डीएम विशाख जी को सारी जानकारी दी और सीएमओ से विमलेश की जांच कराने का अनुरोध किया। क्योंकि मामला पेचीदा था तो डीएम ने सीएमओ को जांच का आदेश दिया। कानपुर के सीएमओ आलोक रंजन ने तब 3 डॉक्टरों की एक टीम जांच हेतु बनाई। इस टीम में डॉक्टर एबी गौतम, डॉक्टर आशीष तथा डॉक्टर अविनाश को शामिल किया गया। सीएमओ ने टीम को निर्देशित किया कि विमलेश कुमार के जीवित या मृत होने की जांच हैलट अस्पताल में ही होगी, अतः उन्हें अस्पताल ही लाया जाए। 23 सितंबर 2022 की सुबह 11 बजे डॉक्टरों की टीम विमलेश कुमार के घर पहुंची। टीम की मुलाकात विमलेश की मां राम दुलारी व पिता राम अवतार से हुई, लेकिन उन्होंने जांच कराने से साफ मना कर दिया और कहा कि उनके बेटे विमलेश की धड़कनें चल रही हैं, वह जिंदा है। इसी के साथ उन्होंने मिताली को भी सूचित कर दिया तो वह भी बैंक से घर आ गई। डॉक्टरों की टीम को जब विमलेश के घर वालों ने रोका तो उन्होंने जानकारी सीएमओ आलोक रंजन को दी। आलोक रंजन ने तब पुलिस कमिश्नर वीटी जोगदंड को जानकारी दी। उसके बाद जॉइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी, एडिशनल सीपी वेस्ट लाखन सिंह यादव तथा प्रभारी निरीक्षक संजय शुक्ला विमलेश के आवास पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने घर के मुखिया राम अवतार तथा उनकी पत्नी राम दुलारी से बात की और बेटे विमलेश का स्वास्थ्य परीक्षण कराने को कहा। विमलेश की पत्नी मिताली तो पति का स्वास्थ्य परीक्षण कराने को राजी थी, लेकिन बाकी सदस्य टाल मटोल कर रहे थे। काफी कहा सुनी व पुलिस के झड़प के बाद सभी राजी हो गए। पुलिस के साथ डॉक्टरों की टीम ने उस कमरे में प्रवेश किया जहां विमलेश तख्त पर लेटा था। विमलेश को देखकर पुलिस अफसर व डॉक्टर हैरान रह गए। विमलेश का शरीर पूरी तरह से सूख चुका था और काला पड़ गया था।
मांस हड्डियों से चिपक गए थे, लेकिन डॉक्टर व पुलिस अफसर इस बात से हैरान थे कि कमरे में किसी प्रकार की बदबू नहीं आ रही थी और न ही उनके शव से। डॉक्टरों की टीम ने जांच कर घर वालों को बताया कि विमलेश की मौत हो चुकी है, वह भ्रम न पालें कि वह जिंदा है। इस पर परिवार वाले डॉक्टरों से भिड़ गए और जांच को गलत ठहराने लगे। उसके बाद विमलेश कुमार के शव को हैलट अस्पताल लाया गया और परिवार वालों के सामने ईसीजी किया। रिपोर्ट में सीधी लकीर दिख रही थी, फिर भी परिवार के लोग संदेह जताते रहे। परिवार के लोग विमलेश के शव का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते थे। उन्होंने लिखकर भी दे दिया। पुलिस भी बला टालना चाहती थी और वैसे भी कोई आपराधिक मामला नहीं बनता था, तो पुलिस ने लिखित में लेकर घर वालों को शव सौंप दिया। इसके बाद घर वालों ने शव का अंतिम संस्कार भैरव घाट पर कर दिया। 17 माह तक घर के अफसर बेटे का शव रखने का मामला अखबारों में प्रकाशित हुआ तो लोग अवाक रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मृत व्यक्ति का शव इतने दिनों तक रखा जा सकता है। टीवी चैनलों के माध्यम से यह मामला देश दुनिया में कई दिनों तक सुर्खियां बटोर रहा होता है। कानपुर पुलिस भी हैरान थी कि ऐसी क्या वजह थी कि शव 17 महीने तक घर में रखा रहा। कहीं परिवार किसी तांत्रिक के चक्कर में तो नहीं फंसा था, कहीं अफसर का वेतन तो परिवार वाले नहीं हड़पना चाहते थे, कहीं पूरा परिवार अंधविश्वास या मनोरोग का शिकार नहीं हो गया था। इन्हीं सब बिंदुओं की जांच के लिए जॉइंट सीपी आकाश आनंद प्रकाश तिवारी ने जांच एडिशनल डीसीपी वेस्ट लाखन सिंह यादव को सौंप दिया। लाखन सिंह यादव ने इस प्रकरण की बड़ी बारीकी से जांच की और परिवार के मुख्य सदस्यों से अलग अलग बात की। जांच में यही तथ्य निकला कि मां ने अंधविश्वास में 17 माह तक विमलेश का शव घर में रखा। माता पिता के इस अंधविश्वास को पूरे घर ने अपना विश्वास बना लिया और उसी तरह से विमलेश की सेवा करने लगे। श्री यादव ने घर के सामान की जांच की पर कोई लेप नहीं मिला। ऑक्सीजन सिलेंडर तथा तख्त की भी जांच की। जांच में यह बात सामने आई कि जो ऑक्सीमीटर विमलेश को लगाया गया था वह खराब था। खराबी के कारण ही वह गलत रीडिंग बता रहा था। जांच से यह भी पता चला कि परिवार ने विमलेश का वेतन नहीं लिया था। एडिशनल डीसीपी वेस्ट लाखन से यादव ने मृतक विमलेश के माता पिता से पूछताछ की और कई सवाल दागे। इन सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी कोई केमिकल विमलेश की बॉडी पर नहीं लगाया। वे गंगा जल से पानी से उसका शरीर पोंछते थे और कपड़ा बदलते थे, सफाई का विशेष ध्यान रखते थे। उन्होंने बताया कि वह तो अंतिम क्रिया की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक रिश्तेदार महिला ने धड़कन महसूस किया, तब पता चला कि वह जिंदा है। पुलिस अफसर लाखन सिंह यादव ने मृतक विमलेश कुमार की पत्नी मिताली से भी पूछताछ की तो उसका दर्द उभर पड़ा। उसने हर सवाल का जवाब बड़ी तत्परता से दिया। मृतक विमलेश के घर वालों की मनोदशा समझने के लिए डीसीपी वेस्ट लाखन सिंह यादव ने जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के मनोचिकित्सा विभाग के सहायक प्रोफेसर गणेश शंकर से बातचीत की। उन्होंने कहा कि यह अपने आप में एक अनोखा मामला है। इस तरह के बहुत कम मामले देखे गए हैं। प्रथम दृष्टि यह मामला शेयर्ड डिलीवरी डिसऑर्डर नाम की बीमारी का प्रतीत होता है। यह एक ऐसी बीमारी है जो बहुत कम लोगों को होती है। इस बीमारी में एक व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति से नियंत्रण खो देता है। वह अन्य लोगों को भी इसके प्रभाव में ले लेता है, जिससे वो लोग भी उसी की बात पर भरोसा कर लेते हैं, जिसका सच्चाई से दूर दूर तक नाता नहीं होता है। उनका मानना है कि मृतक विमलेश का परिवार भी इसी बीमारी से ग्रसित था। बहरहाल कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है।
तो इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्राइम की सच्ची कहानी में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, हमको इजाज़त दें। धन्यवाद।